ये आपके डिमांड के अनुसार से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। आप बेफिक्र होके यहाँ पढ़िए और यहाँ से ही आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका भाई आपके डिमांड के अनुसार से मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं। आप बोले थे सर ज्योग्राफी का क्वेश्चन लेके आए, तो आपके लिए मैंने ज्योग्राफी का क्वेश्चन लाए हैं। मोस्ट वीवीआई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका डिमांड के ही अनुसार से हम क्वेश्चन लाते हैं। आप बोले सर हिस्ट्री का लाइए, तो हिस्ट्री के लाए। ज्योग्राफी का बोले अब की बार, तो ज्योग्राफी का लेके आए हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन। आप मेरे वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए देख, पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अम्ल वर्षा का कारण कौन सा है। तो निम्नलिखित में से अम्ल वर्षा का कारण कौन सा है। जल प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है। तो निम्नलिखित में अम्ल वर्षा का कारण कौन सा है। जो अम्ल वर्षा है उसका कारण कौन सा है, तो आपका वायु प्रदूषण है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वायु प्रदूषण अम्ल वर्षा का कारण है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। और क्वेश्चन नंबर दूसरा है आपका, क्वेश्चन नंबर 2 है निम्न में से सबसे प्रदूषित नदी है। निम्न में से सबसे प्रदूषित नदी है, तो कौन सा नदी है जो सबसे प्रदूषित, सबसे खराब नदी है। तो यमुना नदी है, गोदावरी नदी है, सतलज है, गंगा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सबसे प्रदूषित नदी है। सबसे प्रदूषित नदी कौन सा, सबसे यानी कि सबसे गंदा नदी। सबसे गंदा नदी कौन सा आपका, यमुना नदी है सबसे गंदा। पहले था गंगा नदी, आजकल गंगा नदी साफ किया गया है, लेकिन यमुना नदी सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। अभी आज का समय में यमुना नदी आपका सबसे प्रदूषित नदी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है ध्वनि मापक की इकाई है। ध्वनि मापक की इकाई क्या है। डेसिबल है, जूल है, मीटर है, प्रतिशत है। तो ध्वनि मापक की इकाई, जो ध्वनि है उसका मापक की इकाई कौन सा है, तो आपका डेसिबल है। ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्वनि मापक का इकाई डेसिबल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। और क्वेश्चन नंबर चौथा है आपका औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है। औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है आपका। जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। ये सभी प्रदूषण औद्योगिक से कौन सा प्रदूषण होता है, तो इनमें से सभी प्रदूषण होता है। जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, ध्वनि प्रदूषण भी होता है। तो इनमें से सभी प्रदूषण होता है औद्योगिकरण से। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, क्वेश्चन नंबर 5 है हेजा तापेदिक अतिसार के लिए उत्तरदायी। हेजा तापेदिक अतिसार के लिए उत्तरदायी है, तो वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है, ध्वनि प्रदूषण है, मृदा प्रदूषण है। तो हेजा तापेदिक अतिसार के लिए उत्तरदायी है, तो कौन सा उत्तरदायी होगा आपका, जल प्रदूषण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जल प्रदूषण हो जाएगा। नंबर छठा है आपका अम्लीय अष्टि किस कारण होती है। अम्ल अष्टि किस कारण से होती है। जल प्रदूषण के कारण, वायु प्रदूषण के कारण, भूमि प्रदूषण के कारण, ध्वनि प्रदूषण के कारण। तो किस कारण होती है, तो वायु प्रदूषण के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7वां। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। कौन सा प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है। यहाँ टाइपिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे बीमारियां होगा, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, उस पर आप ध्यान ना दें, हम सही पढ़ दिए, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो जाता है। तो क्या होगा, पवनी होगा, जल होगा, मृदा होगा, वायु होगा। तो कौन सा होगा आपका, जल हो जाएगा। किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है, तो जल प्रदूषण हो जाता है, तो सबसे सर्वाधिक बीमारियां होता है। क्या कि हर एक आदमी जल को पीता ही है, तो वो भी प्रदूषण हो जाएगा। तो हर एक आदमी के पास तो बीमारी फैलेगा ही फैलेगा, हर एक आदमी पानी पीता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 है आपका मृदा की गुणवत्ता किस प्रदूषण से नष्ट होती है। मृदा जो है, मृदा की गुणवत्ता किस प्रदूषण से नष्ट होती है। क्या प्रदूषण होता है जो उसका नष्ट हो जाता है। जल प्रदूषण से, भूमि प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से। तो क्या किस चीज का पता प्रदूषित हो जाता है, तो कौन सा चीज का, तो भूमि प्रदूषण होने से मृदा की गुणवत्ता नष्ट हो जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर
9। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण है। मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है? वन विनाश, पशुचारण, खनन, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा आपका? इनमें से सभी। ये सभी होता है मृदा अपरदन का मुख्य कारण। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 है आपका औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होते हैं? तो औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होते हैं? जल प्रदूषण होते हैं, वायु प्रदूषण होते हैं, ध्वनि प्रदूषण होते हैं, इनमें से सभी। तो क्या हो जाएगा आपका? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI क्वेश्चन अब की बार आपका छपेगा आपका एग्जाम में। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा आपके लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है निम्नलिखित रोगों में से कौन सा जलजन्य है? तो कौन सा जन्य है? तो अतिसार। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी जल्दी करने का कोशिश करते हैं आपके लिए ताकि आपका टाइम बच सके और आप और आगे पढ़ाई कर सके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत कौन सा है? औद्योगिक है, मोटर वाहन है, लाउड स्पीकर है, उपरोक्त में से सभी। तो ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या हो सकता है? औद्योगिक भी हो सकता है, मोटर वाहन भी हो सकता है, लाउड स्पीकर भी हो सकता है, इनमें से सभी। यानी कि तीनों हो सकता है, सभी हो सकता है। ये सभी होने से ध्वनि प्रदूषण होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर लें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा और आपके लिए इतना मस्त मस्त क्वेश्चन लेके आ सकेंगे और आपको और स्टडी कराएंगे ताकि आपको समझ में जल्दी आए और अच्छा VVI क्वेश्चन लेके आएंगे आपके लिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन कौन सा राज्य में स्थित है? तो पश्चिम बंगाल में है, पंजाब में है, केरल में है, गोवा में है। तो सुंदरवन कौन सा राज्य में स्थित है आपका? सुंदर राज्य है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में आपका सुंदर राज्य स्थित है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। और क्वेश्चन नंबर 14 है आपका औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? औद्योगिकरण से कौन सा प्रदूषण होता है? जल प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, इनमें से सभी प्रदूषण होता है। तो कौन होता है? इनमें से सभी हो जाएगा। औद्योगिकरण से जल भी प्रदूषण होता है, वायु भी प्रदूषण होता है, ध्वनि भी प्रदूषण होता है। ये भी आपका एग्जाम के दृष्टि से VVI क्वेश्चन है। अब इसको ध्यान रखिएगा। अब इसको थोड़ा सा 2 बार वीडियो देख लीजिएगा लेकिन अच्छा से कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व कहाँ स्थित है? तो बिहार में है, मध्य प्रदेश में, पंजाब में है, केरल में है। तो कहाँ है वाल्मीकि नगर टाइगर स्थित? तो बिहार में है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को पता होगा कि बिहार में वाल्मीकि नगर टाइगर स्थित है। देखिए आपके लिए VVI क्वेश्चन लाते हैं। आप इस चैनल पे हर एक चैप्टर और हर एक विषय के करा रखे हैं। आप अभी तक मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपके पास हर एक विषय का नोटिफिकेशन आ सके और मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI आपके लिए जरूर लेके आएंगे और क्वेश्चन लेके आएंगे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है धारावी मलिन वास्तित किस नगर में स्थित है? धारावी मलिन वास्तित किस नगर में स्थित है? कोलकाता में है, मुंबई में है, दिल्ली में है, हैदराबाद में है। तो कहाँ है आपका? मुंबई। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। धारावी मलिन वास्तित किस नगर में स्थित है? तो मुंबई में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुसार बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है? तो कौन सा कारण है पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्न में से कौन सा कारण है? तो वन के विस्तृत व सक्षम प्रयास है, सामुदायिक वनों के अधीन क्षेत्र में वृद्धि है, वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि है, वन क्षेत्र प्रबंध में लोगों की बेहतर भागीदारी है। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। और हाँ आपको चाहिए
पूरा सेट का क्वेश्चन चाहिए तो आप कमेंट में ज़रूर कीजिएगा सर हाँ पूरा सेट का क्वेश्चन आप एक बार करा दीजिए तो हम सारा क्वेश्चन आपके लिए लाएंगे। लेकिन अभी तक मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए आपका है निम्नलिखित में से कौन सा रोग जन्य है, कौन सा रोग जल जन्य है, तो आपका कौन सा रोग जल जन्य है? नेत्र श्लेष्माल शोध है, अतिसार है, श्लेष्म संक्रमण है, श्लेष्मनली शोध है। तो कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अतिसार, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 19 है आपका प्रतिकर्षण और आकर्षण कारक उत्तरदायी है। प्रतिकर्षण और आकर्षण कारक उत्तरदायी है प्रवाह के लिए, भूमि निम्नीकरण के लिए, गंदी बस्तियां के लिए, वायु प्रदूषण के लिए। तो किसके लिए है? आपका प्रवास के लिए है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और क्वेश्चन नंबर 20 है आपका लिखित में से किसे प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता? किसे प्राय प्रदूषक नहीं माना जाता है? CO, NO2, CO2, SO2। तो क्या हो जाएगा आपका? CO2 प्राय प्रदूषित नहीं माना जाता है। आपका आपके लिए अंतिम क्वेश्चन था और आपका सेट का पूरा चाहिए क्वेश्चन तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, आंसर लाइए तो आपके लिए जरूर लेके आएंगे। तब तक अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अच्छा से पढ़ाई के लिए कीजिए। जय हिंद, जय भारत।